दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग परिमित समुच्चय के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि परिमित समुच्चय को हम लोग सीमित समुच्चय भी कहते हैं। परिमित का स्पेलिंग होता है फाइनाइट सेट और यहाँ पे सीमित का स्पेलिंग होता है फिक्स सेट, यानी इसे फिक्स सेट भी कह सकते हैं, सीमित समुच्चय भी कह सकते हैं। चलिए इसका परिभाषा जानते हैं हम लोग कि जिस समुच्चय में अवयव की संख्या सीमित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी जिस समुच्चय में हम लोग अवयव की संख्या को गिन करके बतला सकते हैं स्पष्ट रूप से, उसे हम लोग बोलेंगे परिमित समुच्चय। फिर से सुनिए, जिस समुच्चय में अवयव की संख्या को गिन करके हम लोग बता सकते हैं स्पष्ट रूप से कि इसमें कितना अवयव है, उसे हम लोग बोलते हैं परिमित समुच्चय। आप शॉर्टकट में इस परिभाषा को याद रख सकते हैं, जिस समुच्चय में अवयव की संख्या सीमित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं हम लोग यहाँ पे और समझते हैं कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। यह दोस्तों जैसे कि हमने एक उदाहरण ले लिया है हमने यहाँ पे कि जैसे 2, 4, 5, 9, 7, 8 ले लिया यहाँ पे। अब ये बताइए कि क्या इस समुच्चय में हम लोग गिन के अवयव को संख्या को बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। गिनी अवयव की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें अवयव की संख्या 6 है। इसमें अवयव की संख्या जो है वो टोटल 6 है। यानी आप गिन करके बता दिए कि इसमें 6 अवयव है, तो जिसमें आप गिन करके बता सकते हैं स्पष्ट रूप से, तो वो कहलाता है परिमित समुच्चय। यानी ये समुच्चय जो है ये समुच्चय कहलाएगा परिमित समुच्चय। इसमें अवयव की संख्या आप गिन करके बता दिए इसीलिए। तो इसी तरह दोस्तों समझते हैं दूसरा समुच्चय को। इसी का दूसरा जो रूप है, दूसरा यानी भाई कह सकते हैं आप, इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। जस्ट इसी का उल्टा। इसमें हम लोग गिन के बता सकते थे, लेकिन इसमें हम लोग गिन के नहीं बता सकते हैं। अपरिमित समुच्चय को हम लोग बोलते हैं असीमित समुच्चय। अपरिमित को बोलते हैं इनफिनाइट, असीमित को बोलते हैं इनफिक्स। तो आप जो है कोई सा भी नाम ले सकते हैं। हालांकि किताब में ये और ये नाम दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसको आप ये भी कह सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं इसकी परिभाषा। देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या है कि जिस समुच्चय में अवयव की संख्या असीमित हो, यानी गिन नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते गिन करके कितना है, तो उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। चलिए इसका भी एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि अब उसमें पे हमने एक सेट ले लिया है, ए बराबर ले लिया 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाएगा पता चल रहा है? नहीं। देखिए 1, 2, 3 इसमें अवयव तो यहाँ पे 4 तक तो गिन लिए, लेकिन क्या आगे भी आप गिन करके बता सकते हैं कितना इसमें अवयव है? नहीं बता सकते। ये कहाँ तक जा रहा है ये भी नहीं बता सकते, है ना। तो इस तरह से ये जो सेट ए है वो कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे, अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि परिमित किसको कहता है और अपरिमित किसको कहता है। परिमित, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, परिमित जिसमें अवयव की संख्या को गिन के बता सकते हैं कि कितना अवयव है। अपरिमित में हम लोग अवयव की संख्या को नहीं गिन के बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कितना अवयव है नहीं गिन सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो इसलिए ये अपरिमित कहलाएगा।